जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोनॉटिक कॉम्पिटिशन क्लास में। दोस्तों हम बात कर रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम कल कहाँ तक पहुँचे थे? कल हम पहुँचे थे प्राकृतिक संख्याओं तक पहुँचे थे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम प्राकृतिक संख्या तक पहुँचते हैं। प्राकृतिक संख्या में कैसे पहुँचते हैं हमने देखा। मिश्रित संख्या क्या है? मिश्रित संख्या के दो पार्ट थे, एक वास्तविक संख्या और एक आपका काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या के आपके दो मान निकल गए। वास्तविक संख्या आपके कितने मान निकल गए? आपके दो मान निकल गए। क्या मान निकल गए आपके? एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। कितना है? एक तो परिमेय और एक अपरिमेय तो निकल गया है। अब आपके परिमेय के दो बार हमने सीखे थे, एक पूर्णांक सीखा था और एक भिन्न सीखा था। हमने आपसे कहा था भिन्न की बात हम अलग से चैप्टर कराएंगे, हम पूर्णांक की बात करते हैं। क्या की बात करते हैं? पूर्णांक पर हमने आपको समझाया था। लास्ट हमारा आया था वो क्या आया था? पूर्णांक आया था लास्ट। पूर्णांक को हमने कितने भागों में बांटा था? तो पूर्णांक में हमने बांटा था दोस्तों, ये हमने एक रेखा खींची थी, मोड़ो या मत मोड़ो। यहाँ 0 था, यहाँ 1 2 3 इन्फिनिटी तक आप है ना। फिर यहाँ से -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक यहाँ पे होता है। दोस्तों पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक का अर्थ है पूरा पूरा अंक। क्या? पूरा पूरा अंक। ये भी कितने प्रकार से थे? तो ये भी अपने दो प्रकार से थे। जो माइनस वाली थी दोस्तों, एक से लेकर ये माइनस वाली, कौन सी? माइनस वाली मैं ब्लैक से दिखाता हूँ। ये कहलाती हैं ऋणात्मक या नेगेटिव। कौन सा पूर्णांक कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। कल बताया था पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। कौन सा इंटीजर्स है ये नेगेटिव इंटीजर्स है। कौन सा है? नेगेटिव इंटीजर्स है ये। और ये कहाँ तक? 1 से देखो 1 तक, 0 नहीं 1 तक। यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या है? तो यहाँ प्लस वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं, कल हमने पढ़ा था क्या था होता है? धनात्मक पूर्णांक या इंटीजर्स। इन्हीं धनात्मक को हम कह सकते हैं, और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतक या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या भी इसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी बोल दिया था पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। इंटीजर्स या फिर इसको पॉजिटिव नंबर भी कहा जाता है दोस्तों। तो क्या -1 से लेकर अनंत तक क्या होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और 1 से लेकर अनंत तक क्या होता है? प्लस वाले धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दोस्तों एक हमारी होती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर हमारा शुरू होता है 0 से और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। दोस्तों क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? होल नंबर। होल नंबर इसको बोल देते हैं। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक क्या? पूर्ण संख्या। शुरू कहाँ से दोस्तों? तो शुरू ये 0 से है। शुरू कहाँ से? 0 से। 0 से शुरू और कहाँ तक है? अनंत तक है। और प्राकृतिक कहाँ से शुरू है? 1 से शुरू है। यानी हमने देखा कि पहली पूर्ण संख्या ऐसी होती है जो 0 है, और ये नहीं कि ये धनात्मक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सभी पूर्ण संख्या धनात्मक नहीं होती, या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये बोल सकते हैं, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। दोस्तों अलग सवाल हम ये कहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो आप कहेंगे हाँ सर। क्यों है? क्योंकि 1 से शुरू अनंत तक है। और ये आपका दो बातें दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या भी और पूर्ण संख्या के बीच में भी आ रही है। जब बीच में आ रही है तो वो तो है ही। तो दोस्तों ये तो हमने कल तक सीखा था। आज हम सीखते हैं प्राकृतिक संख्या सीखते हैं, यानी प्राकृतक या प्राकृतिक बोलते हैं ना। प्राकृतिक संख्या बोल दो, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतक बोल दो, या धनात्मक पूर्णांक बोल दो, या पॉजिटिव बोल दो, या पॉजिटिव भी हम बोल सकते हैं। नंबर बोल दो या इंटीजर्स बोल दो, बात एक ही है। तो हम प्राकृतिक संख्या दोस्तों बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ बांटा गया 3 प्रकार से प्राकृतिक संख्या। कितने प्रकार से बांटा गया दोस्तों? 3 प्रकार से। उसमें एक तो ऐसी संख्या है जो किसी ना किसी के
टेबल में आएगी यानी पहाड़े में आएगी, यानी किसी ने उसका कोई ना कोई गुणनखंड होगा। गुणनखंड का अर्थ है दोस्तों फैक्टर, फैक्टर का अर्थ है काटने वाला, पहाड़ा ये काटने वाला, टेबल यानी पूरा पूरा डिवाइड करने वाला, उसको जो पूरा पूरा डिवाइड करता है ऐसा टेबल पूरा आपका क्या कहलाता है, आपका गुणनखंड कहलाता है। सही है। तो एक तो जो भाग होने वाला गुणनखंड होगा वो होगा, यानी कि उसे बोलेंगे हम भाज्य। दोस्तों क्या बोलेंगे, जो भाग हो सके उसे बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे दोस्तों, भाज्य बोलेंगे। जो पूरा पूरा भाग हो जाए, है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो भाज्य क्या होता है, ये है स्वयं से तथा एक से तथा अन्य से भाग होगी, क्या बोल सकते हैं, कट जाएगी, ये बोल सकते हैं हम कट जाएगी। दो स्वयं से अपने आप से भी कटेगी, एक से भी कटेगी और अन्य से भी कटेगी, तीनों शर्त उसमें होगी तभी वो भाज्य होगी, वरना वो भाज्य नहीं होगी। एक तो भाज्य दोस्तों, और ये क्या है, एक भाज्य है, और दूसरे नंबर पे हमारी एक है अभाज्य संख्या। कौन सी है, अभाज्य संख्या। दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या हो गई, एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होगी, अब वो अपने आप से भाग होगी और बंद से भाग होगी। अपने आप से दोस्तों हर संख्या है जो अपने आप से भाग होती है और एक से भाग होती है, अपने आप से भाग होती है और एक से भाग होती है। तो जो अपने आप से यानी स्वयं से भाग हो जाए, यानी स्वयं से विभाजित हो जाए, स्वयं से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो जाए, यानी बंद से डिवाइड हो जाए, वो संख्या क्या होगी, अभाज्य होगी। क्या, ये स्वयं से तथा एक से भाग होती है, ये भाग होगी या विभाजित होगी दोस्तों, ये कट जाएगी या कट जाएगी। दोस्तों क्या हमने यहाँ क्या सीखा कि अभाज्य संख्या जो होती है जो स्वयं से तथा एक से भाग होगी, इसके अलावा किसी से भाग नहीं होगी दोस्तों। तो अभाज्य संख्या समझ में आया दोस्तों, क्या है, ये स्वयं से तथा एक से भाग होगी और ये कटनी जाएगी। अब दोस्तों अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, तो आज जो हम आगे की बात कर रहे हैं वो हम ये भाज्य में यही खत्म हो जाती है दोस्तों, जो स्वयं से, एक से तथा अन्य से भाग हो जाए, मतलब तीन चीज़ों से भाग होगी। अपने आप से तो भाग होगी, एक से भी भाग होगी और अन्य संख्या से भी भाग होगी, वो तो भाज्य हो गई। और एक क्या है, अभाज्य। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं को बांटा गया दोस्तों तीन प्रकार से। कितनी प्रकार से बांटा गया है, तीन प्रकार से। तो तीसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा प्रकार दोस्तों है अपना, तीसरा प्रकार अपना है वन, यानी कि एक या वन, एक कुछ भी बोल दो दोस्तों, यानी एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक अकेली एक संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य, वो क्या है, एक को ना भाज्य में गिना जाता है ना अभाज्य में गिना जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो क्या, एक को ना तो भाज्य में लिखा जाता है ना ही अभाज्य में लिखा जाता है। भाज्य क्या है, जो अन्य से भी भाग होगी, स्वयं से भी होगी, एक से भी होगी और अन्य से भी भाग होगी। अभाज्य क्या है, जो स्वयं से भाग होगी और एक से भाग होगी, उसके अलावा किसी से भाग नहीं होगी। तो अब हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे अभाज्य संख्याओं की पहचान करना, है ना। हेडिंग डाल देंगे दोस्तों, क्या डाल देंगे, अभाज्य संख्या की पहचान। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य संख्या की पहचान हम सीख रहे हैं दोस्तों। कोने में सीख लेते थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं की पहचान क्या होता है दोस्तों। अब हम कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा कि भैया पहली अभाज्य संख्या मैंने आपको यहाँ पे लिख दी 2। देखो दोस्तों, 2 ऐसी जो स्वयं से और एक से भाग है, उसके अलावा किसी से भाग है। आप कहेंगे सर उसके अलावा किसी से भाग नहीं है। जो 2 है, जो 2 है वो स्वयं से भाग है, अपने आप से भाग है और एक से भाग, उसके अलावा किसी से भाग है। आप कहेंगे नहीं सर उसके अलावा किसी से भाग नहीं, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या। दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और साथ साथ क्या है, सम भी है, यानी अकेली सम संख्या है 2 जो अभाज्य है। इसके अलावा कोई सम संख्या ऐसी आएगी ही नहीं जो अभाज्य होगी। अगर वो सम होगी तो कैसे डिवाइड होएगी, 2 से हो जाएगी, 1 से हो जाएगी और स्वयं से हो जाएगी। लेकिन ये कैसे, ये स्वयं से और एक से, उसके अलावा किसी से भाग नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे 2 मात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य और सम भी है। और दोस्तों और क्या हम करते हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अगली अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर अगली अभाज्य संख्या 3 है। 3 में स्वयं से भाग होगी,
एक से भाग होगी, उसके अलावा किसी से भाग नहीं होगी। अगर अन्य से भाग नहीं हो रही है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या अभाज्य होगी दोस्तों। क्या होगी, संख्या अभाज्य होगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप क्या कहेंगे सर, इसके बाद संख्या है अपनी 5। 4 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 2 से भागे, 4 से भाग और 1 से भागे, 3 चीज़ों से भागे, है ना। स्वयं से ही भागे, 1 से भी तो अभाज्य हो गई, लेकिन 2 से भी भागे, इसलिए क्या हो गई, भाज्य होगी, इसलिए 5। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। और उससे अगली अभाज्य संख्या क्या है, 6 2 से कट गई और 3 से कट गई, तो अगले अभाज्य क्या है, 7 है। 7 के बाद अगले अभाज्य क्या है, 11 है। बीच में 8 आया, 8 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है। उसका 9 आया, 9 3 से है। उसका क्या है, 10 आया, 10 2 से और 5 से। क्या है, अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 होगी दोस्तों। तो हम कहाँ तक इसको पहचान सकते हैं दोस्तों, सवाल ये आता है कहाँ तक पहचान सकते हैं। जैसे मैंने अचानक लिख दिया आपके सामने कि 257 बताओ अभाज्य है या भाज्य है। मैंने आपसे पूछ लिया कि 257 बताओ भाज्य है या अभाज्य है, तो क्या करेंगे, तो हम इसकी क्या करेंगे दोस्तों, पहचान करेंगे। अब पहचान करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल 6 का पहाड़ा याद रखना है, 6 का टेबल याद रखना। 6 का टेबल अगर आपको याद है तो आप अभाज्य संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। केवल 6 का टेबल आपको याद करनी है। क्या करना है, जो भी संख्या आपसे पूछे कि अभाज्य है नहीं है, उसको तुरंत 6 से भाग कर दो दोस्तों। गाइस बात कर दो दोस्तों, 6 से भाग कर दो दोस्तों। किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है। तो 6 चौक 24 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 6 चौक 24 हो गया। और कितना आ गया आपका, 1 उतर गया और क्या हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। शेष कितना आया दोस्तों, रिमाइंडर कितना बचा, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 5 बचा। तो दोस्तों क्या क्या करना है, 6 से भाग करना है, 6 से विभाजित करना है। 6 से क्या करना है, विभाजित करना है, विभाजित करना है, 6 से विभाजित करना है। पहला शर्त हो गई, 6 से विभाजित करना है। दूसरा शेषफल, क्या चीज, रिमाइंडर। शेषफल अगर 1 है या 5 है तो संख्या अभाज्य हो सकती है दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है, हम संख्या को 6 से भाग कर रहे हैं और शेषफल 1 या 5 आ गया तो संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, तो हो सकती है दोस्तों, कंफर्म नहीं है कि 100% मोहर नहीं लगा सकते। हो सकता है ऑप्शन में 2 ऐसे आए जिसमें भाग करने पर 1 या 5 आए, हो सकता है 99% आपका हो सकता है। लेकिन 6 आप 6 से पहले भाग करके देखेंगे और अगर 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 आपके 6 से भाग करने पे छट जाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, उन 2 ऑप्शन को आप आगे अभाज्य संख्याओं की पहचान कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है बताओ, 257 भी क्या है, आप कहेंगे सर अभाज्य है, भाज्य नहीं है। कैसे भाग करेंगे दोस्तों, 6 से भाग करेंगे। किससे भाग करनी है दोस्तों, 6 से भाग करनी है। अब मैंने ऐसी बात आपको बताया कि आप 3 से 57 बताओ, कैसे 3 से 57 तो अभाज्य या भाज्य है, तो आप क्या करेंगे, है ना, भाज्य या भाज्य, तो आप कहेंगे सर 6 से भाग कर लो। 6 पंजे 30 होता है, 5 बचता है और, है ना, 5 बचता है और 6 अट्ठे 48 और 6 निम 54, 6 निम 54। शेष कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। इसलिए ये अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं तो क्या है, ये भाज्य है दोस्तों। क्या है, ये भाज्य है। आपसे पूछे कि 357 क्या है, तो 357 भाज्य है, क्योंकि हमने 6 से भाग करा तो हमें ना 1 मिला ना 5 मिला, ना 1 मिला ना 5 मिला, क्या मिला, 3 मिला। 1 और 5 के अलावा जो भी शेषफल आता है तो संख्या क्या होती है दोस्तों, तो संख्या भाज्य होती है, अभाज्य नहीं होती है। अभाज्य तभी होगी जब 1 या 5 शेषफल बचे दोस्तों। कितना बचे, 1 या 5 शेषफल बचे दोस्तों। कितना बचे, 1 या 5 दोस्तों। क्लास समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो हमारी क्लास भेजें सर, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके जानने वालों को आपको सजेस्ट करना है दोस्तों। अब हम क्या करें, अभाज्य संख्याओं की पहचान होगी दोस्तों। अब अभाज्य संख्या की पहचान हमने कर ली, और अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं, 6 से भाग करके। क्या शेषफल आ जाए, 1 शेषफल आ जाए या 5 शेषफल आ जाए तो संख्या क्या हो सकती है, अभाज्य हो सकती है दोस्तों। एक हम आपसे कहते हैं दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। पहचान में ही ध्यान रखना है, 6 से भाग करना, शेषफल 1 या 5 आया तो संख्या क्या हो सकती है, अभाज्य हो सकती है दोस्तों। क्या हो सकती है, अभाज्य हो सकती है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर दोस्तों। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, बीच में इंग्लिश के वर्ड भी बोलते रहेंगे। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर कब होगा, जब डिवाइड 6 से करें, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 या 5 बचे, 1 या 5 बचेगा, रिमाइंडर 1 और 5 बचे तो क्या होगी संख्या, तो आप कहेंगे सर अभाज्य हो सकती है, अभाज्य हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या है आपसे कि बच्चों एक क्वेश्चन आया कि n और n+1 के रूप में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी किसके रूप में, n और n+1 के रूप में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे सर केवल एक जोड़ा, केवल एक जोड़ा, वो कौन सा है? 2,3। देखो 2 भी अभाज्य है और उसमें एक डाला 3, वो भी अभाज्य है, और केवल एक ऐसा जोड़ा होगा जो अभाज्य, इसके अलावा कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिलेगा जो n का मतलब n की जगह कोई संख्या रख दो, मान लो 5 रख दिया और n+1, 5+1 6, तो ये अभाज्य है दोस्तों? आप नहीं है। मान लो हमने पहले इसकी जगह 7 रख दिया n की जगह, तो अगला क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, तो एकमात्र संख्या कौन सी होगी? 2 और 3 होगी, जो n+1 के रूप में होगी दोस्तों। अगली संख्या क्या है? अगली संख्या है n+2 और n+4 के रूप में कितने जोड़े हो सकते हैं? कितने जोड़े हो सकते हैं? कितने अभाज्य जोड़े हैं? कितने अभाज्य जोड़े हैं दोस्तों? कितने अभाज्य जोड़े हैं? तो आप कहेंगे सर केवल एक जोड़ा। वो कौन सा जोड़ा? केवल एक जोड़ा है। और किसका है दोस्तों? वो है किसका दोस्तों? 3, 5, 7। देखो दोस्तों n की जगह 3 लिया तो 3+2, 3+4, देखो 3, 5 और ये 7। अगर n3 है तो n+2 क्या हो गया? 3+2, और n+4 क्या हो गया? 3+4। यानी कि एकमात्र संख्या जो 3, 5 और 7, बस एकमात्र संख्या जो इस ग्रुप में होगी, इस ग्रुप में होगी n+1, n+2 ग्रुप में होगी, वो क्या होगी? आपकी एकमात्र अभाज्य संख्या होगी दोस्तों। और हम आपसे कहते हैं कि द्वि अभाज्य संख्या क्या है? द्वि अभाज्य संख्या, द्वि अभाज्य संख्या दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं हम? द्वि अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसको? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ये क्या होगी? इसमें संख्या का अंतर होगा 2। अंतर कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम है, कौन सी संख्या द्वि अभाज्य है, तो आप कहेंगे सर जिनका अंतर 2 हो। अंतर क्या हो? अंतर 2 हो। जैसे 3 और 5, 5 में से 3 जाएगा अंतर 2। जैसे 5 और 7, 7 में से 5 जाएगा अंतर 2। जैसे 11 और 13, 11 में 13 में से 11 जाएगा 2। जैसे 17 और 19, 19 में से 17 जाएगा तो अंतर 2। मतलब जिनका अंतर 2 आए वही क्या है? ट्विन प्राइम है, द्वि अभाज्य संख्या है। दूसरी क्या होती है दोस्तों? सहअभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या। क्या हो सकती है? सहअभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं कोप्राइम। सहअभाज्य संख्या इसे बोलते हैं कोप्राइम नंबर। क्या होता है उसको? कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? तो ऐसा नंबर जिसमें कोई भी पहाड़ा, कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। इससे जरूरी नहीं दोनों संख्या अभाज्य होंगी, दोनों संख्या भाज्य भी हो सकती हैं, लेकिन एक ही पहाड़े से, एक ही टेबल से भाग नहीं होंगी। जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे मैंने बोला 4 और 3, कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 4 और 3 को काट दे। 4 अलग टेबल से कटेगा, 3 अलग टेबल से कटेगा, तो ये क्या हो गई? कोप्राइम हो गया। और दोस्तों क्या हो गया? जैसे 2 और 5, कोई ऐसा नंबर नहीं 2 और 5 को काट दे, 2 अलग से कटेगा, 5 अलग से कटेगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया 6 और 9, 6 और 4 और 9 है, 4 और 9, 6 9 तो हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। 4 9 लिया तो 4 तो 2 से और 9 का से 3 से, तो ये भी 4 अलग पहाड़े से और 9 अलग पहाड़े से। जब ऐसा है तो वो भी संख्या क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या बोलती है, या असहभाज्य संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असहभाज्य। ये भी दोस्तों बोला जाता है, दोनों चीज को बोला जाता है, सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, दोनों इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। फिर अगर हम बात करें सम संख्या की, तो आपको पता सम संख्या क्या है? तो ये 2 से भाग हो जाती है, 2 से भाग हो जाती है, या हम बोल सकते हैं अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। वो क्या होती है? सम होती हैं दोस्तों। एक क्या होती है? विषम संख्या होती है दोस्तों। क्या होती है? विषम संख्या होगी। हम बोल सकते हैं कि 2 से भाग नहीं होगी। हम बोल सकते हैं कि अंत में क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। अगर अंत में क्या है? अंत में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो संख्या क्या होगी? विषम होगी। अगर संख्या 2 से भागे, या फिर ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तब भी संख्या क्या होगी? तो सम होगी। दोस्तों सम संख्या समझ में आती है, विषम संख्या समझ में आती है दोस्तों। कल अभाज्य संख्याओं को हम मान लो हमारे 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन हमारे पास ऐसे थे जो अभाज्य थे, और दोनों में एक शेषफल बच रहा था। जैसे 343,
43 है ना। और जैसे ऑप्शन बी 257, ऑप्शन सी आपका आ गया 625, ऑप्शन डी अपना आ गया 357। दोस्तों क्या आ गया 357। हमें इसमें ये बताना है कि अभाज्य है या अभाज्य नहीं है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 6 से भाग करके देख लो, सचिन ने बताया कि 6 से भाग करके देखना है। तो आपने इसको 6 से भाग करा, इसको 6 से भाग करा, तो आपने 6 से इससे भाग करा तो कितना आया 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, शेषफल आ गया 1। लेकिन दोस्तों ये अभाज्य नहीं है, शेषफल 1 भी आ रहा और ये अभाज्य नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मान लो ये जैसे एक आया टिकलाएंगे नहीं, आप चारों को भाग करके एक बार देख लेंगे। अब इसको भाग करेंगे 6 चौक 24, इसे 6 से भाग करा 6 चौक 24, 1 बचा 6 दूनी 12, कितना शेषफल बचा अपना 5 शेषफल बचा दोस्तों। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या हो सकती है अभाज्य हो सकती है और ये भी अभाज्य हो सकती है। ये 5 से कट रही है, किसी से 6 से काटा तो 6 कम 6, 6 कम 6 0 ले लिया, 6 कम 6 0 ले लिया, और 6 चौक 24, शेषफल कितना बचा दोस्तों 1 बचा दोस्तों। और इसमें हमने 6 से भाग करा दो 6 पंजे 30 और 6 निम 54, कितना बचा 3 दोस्तों। ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है और ये भी अभाज्य नहीं है, लेकिन इसमें एक शेष आ रहा है, इसमें शेष आ रहा है। जबकि हमने आपको बताया कि अभाज्य संख्या में जब भी हम भाग करेंगे तो 1 या 5 शेषफल आएगा, और 1 5 शेषफल आता तो अभाज्य हो सकती है। तो मैंने लिखा अभाज्य होगी, मैंने की हो सकती है। कभी कभार सवाल ऐसा आ जाता, कभी कभार दोस्तों। मैंने कहा था 99% आपका सही आता, लेकिन 1% आपका सवाल ऐसा आ जाए कि ऑप्शन में आपने 2-3 से ऐसे मिल जाए जिसमें 1 या 5 शेषफल होगा। तो दोस्तों आपको जांच करनी होगी, आपको तरीके से जांच करनी होगी, उसको चेक करना होगा। चेक करने का तरीका दोस्तों हम आपको अगली क्लास में बताते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।